हेलो बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू एजुकेशन। तो बच्चे फिर से आपको रेनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो बच्चे आज का सेशन में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, इसके प्रीवियस ईयर वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसका मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बच्चे, आपने कहाँ तक टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया हूँ वो टॉपिक के बारे में पहले यहाँ देखो। ठीक है, आपको मैंने वर्णमाला पढ़ा दिया है। ठीक क्या बच्चे, तो वर्णमाला भी हो गया है आपका। ठीक ना। इसके बाद में सेकंड जो टॉपिक था वो क्या था आप लोगों को, तो संधि था। संधि भी फिनिश हो गया है। और थर्ड टॉपिक क्या था बच्चे, समास। समास भी आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। और फोर्थ टॉपिक क्या है, लिंग। लिंग भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। और पांचवा क्या कंप्लीट हो गया है, वचन। आप लोगों को वचन भी कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या चीज का रहेगा, कारक का रहेगा। कारक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों को ओवरऑल क्वेश्चन से पूछा जाता है यहाँ से बच्चे। ठीक है, कारक से। ठीक ना, बोर्ड में तो कारक से आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो 5 नंबर में ही सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के बाद तो अलग है। ठीक है, तो बच्चे आओ यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं कारक के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कारक होता क्या है। तो बच्चे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कारक। ठीक है, कारक किसे कहते हैं, आप लोग से परिभाषा पूछा जाएगा कारक को, तो आप लोग क्या बताइएगा। कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का क्या होता है, बोध होता है। क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चे, तो कारक कहा जाता है। ठीक है, जैसे में माँ ने चाकू से सेव काट कर बच्चे को खिलाया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो ने हो गया वो एक विभक्ति कारक हो गया, जो कारक का चिन्ह हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये विभक्ति हो गया, कारक हो गया, कारक का चिन्ह हो गया। ठीक ना, में हो गया, से हो गया, और क्या हो गया, को हो गया। ये कौन कौन से कारक हो गए उसके बाद हम आगे आप लोगों को बताएंगे बच्चे। तो बच्चे आइए हम आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या कारक देख लेते हैं कि कारक क्या होता है। ठीक है, कारक क्या होता है इसका, ठीक है, इसका चिन्ह देख लेते हैं, कारक का विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। ठीक है, कारक तो ऑलरेडी आप लोगों को बता दूं 8 होता है। ठीक है, पारत कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, अपदान से में क्या होता है, अलगाव या तुलना का बोध होता है। ठीक है, संबंध आगे मैं एक एक टॉपिक लेकर पढ़ाऊंगा, कर्ता अलग पढ़ाऊंगा, कर्म अलग पढ़ाऊंगा, एक करण अलग, ये सबका एक एक टॉपिक मैं बताऊंगा बच्चे। ठीक है, अभी तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर। ठीक है, एक होता है संबोधन, हे हो अरे अर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया कि कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे बच्चे क्या, थोड़ा यहाँ नोट में हम लोग देख लेते हैं। नोट में मैं लिखा हूं क्या, एक वाक्य में प्रायः एक से अधिक कारक हो सकते। एक वाक्य में कोई जरूरी नहीं है कि उस वाक्य में एक ही कारक रहेगा, एक ही विभक्ति रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे आप लोगों को बताया पिछले जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि माँ ने अपने बच्चों को क्या किया, चाकू से सेव काट कर खिलाया। ठीक है, तो उसमें 2-3 गो क्या हुआ, वहां पे उस वाक्य में क्या था, 2-3 गो कारक उसमें छुपे हुए थे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, यहाँ फर्स्ट जो है बच्चे आप लोगों को क्या है बबुआ, फर्स्ट फर्स्ट है क्या आप लोगों को, कर्ता कारक। ठीक है, क्या है बाबू, आप लोगों को कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक है, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट आप लोगों क्या है बच्चे, आप लोगों को कर्ता कारक है। कर्ता कारक किसे कहते हैं, आप लोगों से इसका परिभाषा पूछा जाएगा, डेफिनेशन, तो आप लोग बच्चे क्या बताइएगा। कर्ता कारक किसे कहते हैं, जो काम को करने वाले होता है, जो काम को करने वाले या होने वाले होता है उसे क्या बोला जाता है बच्चे, कर्ता कारक कहते हैं। क्या, जो काम
होने वाले होते हैं या करने वाले होते हैं उसे क्या बोला जाता है बच्चे, आप लोगों को कर्ता कारक बोला जाता है बबुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, प्राय इनमें कर्ता कारक के साथ ने लगा होता है। कर्ता कारक जब भी आप लोग पहचानिएगा जिस वाक्य में कर्ता कारक आप लोगों को पहचानने का तरीका है बच्चे, क्या है पहचानने का तरीका क्या है बच्चे, कि जिस वाक्य में क्या लगा रहेगा, ने लगा रहेगा। जिस वाक्य में ने लगा रहेगा तो आप लोग समझ जाइए बच्चे कि उसमें क्या है, वो कर्ता कारक उसमें जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जरूरी नहीं कि हर कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग होता है। ऐसा भी जरूरी नहीं होता है कि हर कर्ता के साथ ने का भी प्रयोग होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए बच्चे, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब कर्ता कारक कब कर्म कारक कब होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आइए एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं कर्ता कारक के बारे में। तो बच्चे यहाँ देखेंगे हम लोग कर्ता कारक के बारे में, उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट नंबर उदाहरण क्या है बच्चे, आप लोग देख रहे हैं कि मोहन ने खाना खाया। मोहन ने क्या बच्चे किया, खाना खाया। ने आ गया तो समझ जाइए कि क्या है, कर्ता कारक है। सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली, यहाँ भी ने आ गया तो ये क्या हो गया बच्चे, आप लोगों को कर्ता कारक हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, आप लोगों को कर्ता कारक हो गया। क्या हो गया बच्चे, आप लोगों को कर्ता कारक हो गया। यहाँ तक बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ थर्ड नंबर है कि रीता कपड़े को धो रही है। रीता क्या कर रही है बच्चे, कपड़ों को, यानी कि कपड़े को, लेकिन यहाँ ने आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। रीता रीता कपड़ा, रीता कपड़े को धो रही है, तो ये कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। लेकिन यहाँ पे रीता ने कपड़ों को धो रही है, यहाँ ने क्या है बच्चे, ने यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, यही आप लोगों को बता रहा था मैंने, कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें ने रहेगा वही करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वाक्य का जब हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, सीता कपड़े, क्या कपड़े धो, क्या रही है, धो रही है। लेकिन बबुआ यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, सीता ने यहाँ पे छूट रहा है। इसको परिपूर्ण रूप से बनाएंगे क्या वाक्य, सीता ने रीता ने कपड़ा धो रही है, तो यहाँ ने छिपा हुआ है तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, आप लोगों को कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया। रमेश को द्वारा, यहाँ रमेश, यहाँ महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया। तो यहाँ जो बच्चे है वो काम कौन कर रहा है, यहाँ पर महेश कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है, रमेश को द्वारा पढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो बच्चे ये रमेश महेश जो है वो कर्ता कारक हो जाएगा। कौन कर रहा है वो काम, ठीक है, कर्म कर रहा है कौन, पढ़ाने का, तो रमेश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ तक बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं छठवा, राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे टोटल कितने कारक है बच्चे, यहाँ पे टोटल कितने कारक है बच्चे, तो यहाँ पे टोटल कितने कारक है, 3 कारक है बच्चे। देखो कैसे है, ये राम ने आ गया तो राम हो गया, वो कर्ता हो गया। रावण को मारा, रावण को मारा तो रावण क्या हो गया, कर्म हो गया। यहाँ तीसरा आप लोग देख रहे हैं क्या चीज से मारा था वो, तो तीर से मारा था, तो करण कारक हो गया। बात समझ में आया, करण कारक हो गया। यहाँ तक बच्चे आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताया। अब आइए आप बच्चे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे बबुआ देखते हैं हम कर्म कारक, क्या कर्म कारक के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कर्म कारक किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे, जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले, क्या या किसको जवाब मिले, वहां पे क्या चीज का बोध होता है बच्चे, क्या चीज का होता है, वहां पे कर्म कारक का बोध होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म कारक
बोलते हैं जिसमें क्या या किसको जवाब मिलता है, क्या या किसको जवाब मिलता है उसमें क्या होता है बच्चे, कर्म कारक कहते हैं। बच्चे समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पे इसका विभक्ति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे विभक्ति जो चिन्ह होता है कर्म कारक का को होता है, ठीक है। थोड़ा उदाहरण के तौर पे यहाँ देख लेते हैं बबुआ, क्या होगा। जैसे मनोज क्रिकेट खेलता है, मनोज क्या कर रहा है बच्चे, क्रिकेट खेल रहा है। वो क्या चीज का काम कर रहा है, क्रिकेट का, तो एक कर्म कारक हो जाएगा। वो कर्म क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है मनोज, ठीक है। रमेश ने सीता को पढ़ाया, रमेश ने सीता को पढ़ाया, को आ गया यहाँ, तो आप लोग समझ लीजिए कौन सा कारक हो गया बच्चे, तो एक कर्म कारक हो गया। कौन कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बारी बारी से करके हम लोग एक एक करके बच्चे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कारक को, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, दो कारक मैंने पढ़ाया, थोड़ा अपवाद में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अपवाद में एक होता है क्या बच्चे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अपवाद में ये आता है, क्या आता है कि प्रयोग के अर्थ में कर्म कारक होता है, प्रयोग के अर्थ में कर्म कारक होता है। जैसे एक ओर, दोनों ओर, तीनों ओर। जैसे एक ओर रहेगा जिस वाक्य में, दोनों ओर रहेगा, तीनों ओर रहेगा, तो इसमें भी क्या चीज का प्रयोग किया जाता है बबुआ, आप लोगों को कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं कि मेरे गांव के तीनों तरफ रेल की पटरी है। मेरे गांव के तीनों तरफ, मेरे गांव के तीनों तरफ, यहाँ पे दोनों तीनों ओर आ रहा है, तो ये डायरेक्टली आप लोग इसका आंसर क्या करिएगा बच्चे, आप लोग कर्म कारक करिएगा। क्या करिएगा बच्चे, आप लोग कर्म कारक इसका डायरेक्ट आंसर लगाइएगा, ठीक है। मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब है, क्या है, कर्म कारक है। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एकदम माइंड फ्रेश करके आप लोग समझ लिए होंगे बच्चे। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखो फ्रेंड्स, चार है इसमें, क्या है बच्चे, आप लोगों को कारक 8 है, तो आज हम 4 पढ़ाएंगे और कल 4 पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा हाफ हाफ करके पढ़ेंगे तो बच्चे आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो होता है बच्चे यहाँ पर क्या, करण कारक। करण कारक के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं कि करण कारक क्या होता है। काम किससे किया जा रहा है वह कर्म कारक कहा जाता है। काम किसी के द्वारा जब हो रहा है बच्चे, वही हम लोग क्या बोलेंगे, करण कारक बोलेंगे। इसका जो चिन्ह होता है, विभक्ति जो चिन्ह होता है, से द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा काम कराया जाता है। तो इसमें देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखो बच्चे, राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को क्या मारा, तीर से मारा। तो तीर से जब मार रहा है तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा बच्चे, आप लोगों को करण कारक हो जाएगा। यानी कि तीर के द्वारा, तीर का क्या कर रहा है, सहायता ले रहा है मारने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक है। सीता ने, सीता पेन से लिखती है, सीता पेन से लिखती है। ये जो पेन हो गया, ये कौन सा कारक हो गया बच्चे, तो करण कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया, तो करण कारक हो गया। कैसे हो गया कि पेन, यानी कि सीता पेन के सहायता से, यानी कि पेन के द्वारा वो क्या कर रही है, लिख रही है, ठीक है। यहाँ तक बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ अपवाद चीजें देख लेते हैं। जैसे कुछ अपवाद चीजें भी यहाँ पे आप लोग, जैसे के साथ आ जाएगा, या अंग भंग आ जाएगा, या कोई ऐसा वाक्य में आ जाएगा समय पूछना या बताना। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम ना, मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूँ। तो यहाँ पे रोज टहलने जाता हूँ, यानी कि किसी के साथ हम जा रहे हैं, ठीक ना, तो एक करण कारक हो जाएगा, ठीक है। कर्ण ने दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा, यानी किसी के साथ ये डाटा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो बच्चे आप लोग खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लिख कर लाया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हर एग्जाम्पल बताने की कोई जरूरी नहीं है बच्चे, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे संप्रदान कारक के बारे में, ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग थोड़ा संप्रदान कारक के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। चौथा हो गया संप्रदान कारक। क्या हो गया बच्चे, आप लोगों को संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, के लिए होता है या को होता है, ठीक है। नोट में आप लोग देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे अगर को हटाकर के लिए फिट हो जाता है तो वहां क्या चीज का प्रयोग किया जाता है बच्चे, तो आप लोगों को संप्रदान कारक का प्रयोग
किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं बच्चे कि कैसे हम लोग संप्रदान कारक यहाँ पे जानेंगे। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है बबुआ, क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आप लोग उदाहरण देख लीजिए। क्या होता है कि राम फल खरीदने को बाजार गया। राम क्या किया बच्चे, फल खरीदने को बाजार गया, यानी कि जहां पे को आ गया वो मतलब कि किसी के द्वारा, जैसे फल खरीदने के यानी खरीदने को बाजार गया। फल क्या किया, खरीदने को, जहाँ को का के आ जाए, ऐसे रा रे री आ जाए, वहां पे क्या चीज का प्रयोग होता है, वो कौन सा कारक होता है बच्चे, तो आप लोग जानते हैं संप्रदान कारक। क्या होता है बच्चे, तो संप्रदान कारक क्या होता है बच्चे, आप लोगों को संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान कारक। तो यहाँ पे को आ गया तो ये किसका, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, यानी कि पढ़ने जाता है। रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, यहाँ के लिए छुपा हुआ है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा बच्चे, आप लोग संप्रदान कारक हो जाएगा। बात समझ में आ गया। थोड़ा अपवाद में देख लेते हैं, कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं अपवाद वाले, तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अपवाद में देखिए, अपवाद में रहेगा जैसे नमस्कार किसी वाक्य में आ जाए, या सादा के लिए दी गई वस्तु आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ देख लो थोड़ा, पिताजी को सादर नमस्कार, जब सादर नमस्कार आएगा, ठीक है, ऐसा कोई वाक्य आ जाएगा सादर नमस्कार, उसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, कौन सा कारक, तो संप्रदान कारक, ठीक है। रमेश ने भिखारी को कंबल दिया। रमेश ने भिखारी को क्या दिया, कंबल दिया। को के लिए जहां आ जाए बच्चे, वहां हमेशा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे बच्चे। तो आप लोग क्या करें, कोई भी डाउट हो रहा है बच्चे आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जाए, क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई भी चीज आप लोगों को डाउट है वो क्या करें, फर्स्ट नंबर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर आप लोग क्या करें, जब ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, जब ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो क्या करें बच्चे, आप लोग सेशन को क्या करें बच्चे, आप लोग लाइक करें, ठीक है, और अपने मित्र के पास इसको क्या करे, शेयर करे, ताकि वो भी पढ़ ले, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, तीसरा पॉइंट है कि आप लोग क्या करें, चैनल को क्या करे बच्चे, आप लोग चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके ऐसा बना रहेगा बेल आइकन, ठीक है बच्चे। ऐसा आप लोगों को बेल आइकन रहेगा, वो बेल आइकन को क्या करे बच्चे, आप लोग क्या करे, उसको प्रेस कर ले, ताकि जब मैं कोई वीडियो को अपलोड करूंगा, जब कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा बच्चे, तो वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।